मोहम्मद इमरान खान साहब ने अगला सवाल जो पूछा है वो आपने पिछले सवाल के साथ लिंक है, ठीक है ना? आपने कहा इन कंट्रीज से जहाँ पे उनके नाम लिया आपने, जैसे मुमकिन हो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल और एजुकेशन कंडीशन जो है वो क्राइसिस जो है वो कभी रिजॉल्व नहीं होगा, जैसे कि आप भी कहते हैं। नहीं, नहीं हो, कभी अब नहीं वो हो। कहते अब वो कहते हैं वो लोग जो कंपेल टू लिव इन पाकिस्तान है, उनके पास कुछ मजबूरी है, नहीं जा सकते पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या प्लान? देयर शुड बी समथिंग, सम होप। देखो यार, होप है, लेकिन ना तुम्हें, देखो, अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जब मुश्किल हालात आए ना, तो वो मक्के से निकल गए। ठीक है ना? जितने भी सहाबा के ऊपर जब मुश्किल हालात आए, तो उन्होंने हिजरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में हिजरत की। तो हिजरत तो यार तुम लोगों के लिए, फिर अबू बकर सिद्दीक वापस आए, फिर गए, फिर मतलब कि एक लंबी वो उसकी पूरे लंबी वो है, वाकया है पूरा, कि वो कुरान पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, कुरान नहीं पढ़ेगा, ये नहीं करेगा, फिर वो अपने घर में पढ़ेगा, अपने घर में पढ़ रहे थे तो फिर उसमें से आवाज आती थी। तो द पॉइंट इज कि मैं तुम्हें इस्लामिक फिलोसफी और इस्लामिक उसके ऊपर ड्रॉ करके बात करूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हालात मुश्किल होते हैं, यू नीड टू मेक अप्रोप्रिएट प्लान्स। ठीक है ना? जिसके जो भी हैं, जो कैपेसिटी इसमें, वो प्लान करे। तो तुम जब प्लानिंग करने बैठोगे, तुम्हें नजर आएगा। हाँ, अगर माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते, तो तुम कोशिश करो कि तुम घर में ऐसे खानदान में लोगों को तलाश करो कि जो उनका ख्याल कर सके, ताकि तुम रिमोट जॉब पहले पकड़ो, और रिमोट जॉब करने के बाद तुम यहाँ से अपने आप को मिडिल ईस्ट की तरफ निकालो। देखो, जब तुम अपनी प्लानिंग करोगे, सब कुछ करोगे ना, तुम्हें रास्ता निकल आ जाएगा। अगर वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं कि बिस्तर पे हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर रिमोट काम करो। रिमोट काम करो और अपनी इतनी वैल्यू बना लो कि तुम्हें वहां से बंदा उठा के लेके जाए। मैं कल अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मेरा कजन है, इंटर पास है, फैसल अफरीदी उसका नाम है, फैसल शौकत अफरीदी। ठीक है ना? तो वो जो है BS कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। पहले साल उसने पढ़ा, छोड़ दिया। दूसरे साल उसने कहा, यार कुछ नहीं पढ़ाते, बेकार है। ही वॉज वेरी स्मार्ट, बंदा बड़ा तेज था। उसने कहा, मैं अपना काम करूंगा, और मुझे ना काम करना है, मुझे काम आता है। तो वो जमाने में, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात, ठीक है ना? उस जमाने में कोई इतनी चीजों का एक्सेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने मेहनत की, सब कुछ किया, आगे पीछे सारे टूल सीखे। वो करते करते घुस गया मुख्तलिफ चीजों में। उस बंदे ने, आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, विंबलडन का जो पूरा वो आता है ना, वो उसने बनाया। गेम ऑफ थ्रोन्स कोई शो है, उसका जो एनिमेशन आती है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, वो उसने बनाया। दिस गाय, उसने बड़े काम किए। तो सिंगापुर की कंपनी आई, उसको उठा के ले गई। उसको उठा के ले गई सिंगापुर। सिंगापुर उसने कुछ अर्सा काम किया, ठीक है ना? उसके बाद कैनेडियन कंपनी आई, उसको उठा के ले गई। कोई डिग्री नहीं है, इंटर पास है, स्किल्स हैं, ठीक है ना? और उसको, लेकिन वो एक्सेप्शनल स्किल्स पे चला गया। ही वेंट ऑन द एक्सेलेंस, एक्सेलेंस पे चला गया। तो अगर, तो उसके भी माँ बाप वहीं थे, ठीक है ना? और उसकी वालदा उधर पाकिस्तान में है, ठीक है ना? दो भाइयों के साथ हैं। उसने कहा, मुझे कुछ करना है कि नहीं करना। मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ उसकी। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। अब वो हमारे पास पढ़ाने के लिए बैठ रहा है, इंशाल्लाह, ठीक है ना? पूरा कोर्स डिजाइन कर रहा है एआई को इस्तेमाल करते हुए। तो अडोबी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, अडोबी एक्रोबैट, अडोबी फोटोशॉप, जिसके सारे टूल्स हैं। तो अडोबी की कंपनी का एक कंपेटिटर है, उसके पास वो काम करता है, और वो एआई के सब चीजों में काम कर रहा है। तो वो हमारे पास पढ़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है? उसने मुझे बोला, यार मैंने सोरा को देखा, तो मुझे ना खतरा हुआ कि यार ये जो है ना, मेरी मेरी जॉब अब खतरे में, क्योंकि एआई आ रही है यार, मैं क्या करूं? तो फैसल भाई, आप सही कहते थे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, जाओ बैठ के तैयारी करो, ठीक है ना? तो अब वो हमारे पास, उसने सारी चीजें पढ़ी, सब कुछ की, और पूरा एक डिजाइन करके, जो है ना, वो पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन करके वो लेकर आ रहा है। आर्ट्स का कोर्स है, जो हम HND के लेवल के ऊपर करेंगे, हार्ड नेशनल डिप्लोमा, जिसको बच्चे पढ़ के फिर आगे बाहर जाके मुख्तलिफ जगहों पे काम कर सकते हैं। द पॉइंट इज के, अगर इंसान अपने हालात तब्दील करना चाहे, तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले जाता है। ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं खुलते, लेकिन तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। हर चीज, हर बंदे के पास टाइम कम है, ठीक है ना? मेरी स्टूडेंट है, उसका H1B हो गया। उसने कैट पढ़ा, डिग्री की हुई थी पाकिस्तान से, कैट पढ़ा, करती रही काम। जिस कंपनी में काम कर रही थी, उसने स्पॉन्सर करके वहां बुला लिया। अब जब वो USA पहुंची है, लारेबा रियाज उनका नाम है, लारेब रियाज। जब वो पहुंची बहन, उनका फोन आया मुझे, उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ पहुंच गई हूँ, मैं पाइथन सेलेनियम और उस पर काम करती थी, जो पाकिस्तान में करवाते थे, लेकिन यहाँ तो कोई इसका डिमांड ही नहीं है, और मेरा 2 साल का H1B है। तो मैंने कहा कि अगर आपको EB1 वीजा अप्लाई करना है, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी उसमें साइबर सिक्योरिटी और AI की कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी नहीं है। मैंने नहीं देखी।
मैं दोबारा चेक कर लूंगा उसमें अपडेट तो नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई उसमें साइबर सिक्योरिटी की कैटेगरी है, उसमें एआई की कैटेगरी। अगर आपने ये पढ़ लिया, एआई ऑप्स कर लिया, आपके नाम के आगे छाप लग जाएगी एआई ऑप्स। आप उस आरक्यूएफ लेवल डिप्लोमा को यूएस अथॉरिटीज के सामने रखो और बोलो कि मैंने सारा काम किया, ये सब कुछ किया। जैसे मैंने ज़ीशान उस्मानी, जो सना उस्मानी जो है, उनको जो है ना पूरा वो दिया, लेटर दिया। मैंने कहा मैं आपको भी वो लेटर दे दूंगा, आप भी अपना ईबी वीज़ा अप्लाई कर लें, फिर आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप H1B वीज़े के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकती जब तक एम्प्लॉयर नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, आपको जाके पढ़ना है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ा, 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद आप वापस जा रही होंगी, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज कि यू ऑल ऑफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मेरे इस दफा काफी लोग H1B के ऊपर निकले, काफी लड़के निकल गए यहाँ से, यूएस निकल गए, ठीक है ना, पाकिस्तान इंडिया से। तो आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह। लेकिन ये जर्नी उनकी वहां एंड नहीं हुई, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कहा भाई भी स्टार्ट हुई। यूएसए पासपोर्ट पकड़ने के लिए सबसे लंबी जगह, बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, ठीक है ना। अमेरिका यूके आसान है, 6 साल है। कनाडा आसान है, 4 साल है, ठीक है ना। जर्मनी आसान है, 3-4 साल है, ठीक है, 5 साल में हो जाता है। ये सारे मुल्क जो है ना, कनाडा, ये सब लोग 4-5 साल में, आप 5-6 साल में पकड़ लेते हैं पासपोर्ट, कोई मसला नहीं है। आप आगे पीछे वर्क परमिट पे आए, टाइम ट्रांसफर किए, क्या वो किया, हो जाता है, ठीक है ना। मैंने कहा अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट। मैंने कहा अमेरिका में डॉक्टर को 15 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। मैंने कहा आईटी वाले बंदों को और भी टाइम लगता है। लेकिन ईबी वीजा से फायदा हो रहा है ये कि आप खुद अपना ग्रीन कार्ड खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए टैक्स रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, एम्प्लॉयमेंट की सब चीजें दिखानी, सब कुछ दिखाना है ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, जॉब मिलेगी तो काम करोगे ना, ठीक है। तो ये सारे कहने का मकसद ये है कि हर इंसान के पास मौका है अपने पर्सनल हालात को एवेल्युएट करे। अल्लाह ताला किसी पे इस तरह की मुश्किलात नहीं डालता कि वो उधर ही बैठा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हालात तब्दील हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ये जरूर है तुम अपने हालात तब्दील कर सकते हो, पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो सकते जब तक वहां पर एक खूनी इनकलाब नहीं है। इंडिया के हालात तब्दील नहीं हो सकते जब मुसलमानों के, जब तक वहां पर खूनी इनकलाब नहीं है, ठीक है ना। वो खूनी इनकलाब की जरूरत है कि लड़ना पड़ेगा हक के लिए। इन सारे, वैसे पाकिस्तान की बात करता हूँ, इंडिया में तो एक अलग ही मसला है, उनको तो अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में उनको टॉपल अप करना पड़ेगा इन तमाम खंजीर जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लिटरली दे आर खंजीर, ठीक है। बिकॉज अल्लाह ताला की सारी आयतें सबको छोड़कर वो अपना काम करें। वो तो हिंदू मुल्क है ना, उनकी अपनी मर्जी जो भी करें। लेकिन ये तो मुसलमान मुल्क है, अपना को मुसलमान कहते हो, कोई मुसलमानों का काम नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज कि आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो उलमा कराम है उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। एंड दे आर लॉक स्टेप लाइक दिस विद द हायर आर्मी से लेके नीचे पॉलिटिशियंस तक, सबके साथ यूं बैठे हैं। तो उनके साथ यूं हाथ मिलाते हैं, तुम्हारे साथ यूं हाथ मिलाते हैं, यूं करके हाथ मिलाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो हालात कभी तब्दील नहीं होंगे। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करनी है तो तुम बैठे रहो। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं बैठना है, तो रिमोटली काम करो और इस लेवल पे स्किल बना लो कि वो आए तुम्हें बोलें कि यार हम तुम्हें उठा के लेके जा रहे हैं। और अगर तुम्हारे साथ माँ बाप है उनको भी स्पॉन्सर कर देते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, ठीक है। तो एक जमाने में 20-25 साल पहले पेट्रोमैनिक पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट था। जिन लोगों ने MCS किया, MCSD किया, उस जमाने में पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे कजन भी थे, ठीक है। वो पेट्रोमैन से पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट में लग गए, माइक्रोसॉफ्ट कंट्री मैनेजर बन गया बंदा। कंट्री मैनेजर अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां दुबई में बैठा हुआ है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। खैर उसका इंतकाल हो गया, ठीक है। मस्जिद के अंदर इसका इंतकाल हो गया, जुम्मा पढ़ने गया, वहां इंतकाल हो गया। बट द पॉइंट इज कि मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा उसने बड़ा काम किया। बहुत लोग मेरे सामने निकले, MCSE MCSD करके निकले। हम तो छोटे से थे, बच्चे थे, हम देख रहे थे हमने क्या क्या किया है। क्योंकि मैं जमाने में गेम्स खेलता था, मुझे सब पता था। MCSE पढ़ा मैंने, कहा MCSE किताब मैं भी ला के देखता हूँ क्या चीज़ है। मैंने देखी, मैंने कहा, तो कुछ भी नहीं, नेटवर्किंग है यार, सब कुछ है। हमें समझ आना शुरू हो गई चीज़ें, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट तो है ही आसान, हम तो लिनक्स वाले लोग थे, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज कि सोलारिस के ऊपर, उसके ऊपर हम बैठ के काम कर रहे होते थे एज अ बच्चे, जब बच्चे थे। द पॉइंट इज के ना, ये हर जगह पे ये हालात हैं, मगर आप तब्दील कर सकते हो हालात। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो अब अगर तुम्हारे स्किल्स बन गए और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन सब चीज़ें आ गई, ठीक है, तो ये कंपनीज तुम्हें वहां से भी उठाकर तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें उठा के फैमिली के साथ उठा के लेके जा सकते। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि मैंने कहा यार तुम कैसे आए यहाँ पर। उसने कहा भाई हम ऐसे आए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना स्पॉन्सर कर, माइक्रोसॉफ्ट हमारे मुल्क में आया, हमारे सारे सामान पैक किया Y2K के ज़माने में, और मुझे पूरा सामान डाला, मेरे माँ बाप को भी बिठाया जहाज में, सबका वीज़ा लगवा लिया, बोला न्यूयॉर्क उतरो। मैं न्यूयॉर्क उतर गया। मैंने कहा अच्छा यार ज़बरदस्त।
आइजल भाई मुझसे उम्र में बड़े हैं माशाल्लाह। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे हैं बस हमें बिठाया और Y2K पे काम किया, उस वो दिन आज का दिन है, मैं इधर ही बैठा हूँ, अमेरिका में काम किया, अब कनाडा आ गया हूँ। ठीक है। मैंने कहा यार जबरदस्त आइजल भाई, बेहतरीन। आइजल उसका नाम था, वो श्रीलंका का मुसलमान था, आइजल उसका नाम था। मैंने कहा आइजल कहाँ से नाम है? कह रहा एक साहबी का नाम था। मैंने कहा अच्छा मैंने नहीं सुना, मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो ही वॉज अ रिवर्ट, ठीक है ना, ही वॉज अ रिवर्ट। उसने कहा कि मेरे वाले साहब को जब दावत दी वहां पर तो सब मुसलमान हो गए, तो मैं भी मुसलमान हो गए श्रीलंका में। ठीक है। तो शक्ल से बिल्कुल हमारी तरह लगता है, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकता। ठीक है ना, दाढ़ी उनकी सारी सफ़ेद है। तो यहाँ पर वो CRA के अंदर, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के अंदर जो है ना बड़ी पोजीशन पे काम करता है। ठीक है ना, IT के अंदर। ठीक है। तो मेरी से उससे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, तो बड़ा फैसिनेट हुआ सब कुछ। उसने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अब तो हर चीज़ ये चेंज हो गई है, मैं तो खुद रिटायर होने वाला हूँ, सब कुछ ये वो। एनीवे द पॉइंट इज कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अभी भी मौका है, AI के लोगों को इसी तरह उठाने के लिए आएंगे। वो जो इमिग्रेशन सब चीज़ें आ रही है ना, इसलिए आ रही। तो तुम्हारे लिए सब कुछ रास्ते मौजूद हैं तुम्हें, लेकिन उसको करने के लिए एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी।